वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे उसका टॉपिक है, ये प्यार का ऑफर है या धोखा। जी हाँ, हम उनकी अभी इस वक्त की करंट फीलिंग्स जानेंगे और इस रीडिंग में हम ये भी जानेंगे कि ये पर्सन एक्चुअली में आपसे प्यार करते भी हैं या सिर्फ ये आपकी लाइफ में जो आना जाना लगा कर रखते हैं वो सिर्फ एक धोखा है। तो इस रीडिंग को पिके कार्ड में रखा है। स्क्रीन पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस होंगे, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। जिन्होंने चुना है ऑप्शन 1, ये प्यार का ऑफर है या धोखा है। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक कर रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं, तो क्या ये प्यार होगा इनका या सिर्फ टाइम पास करने के मकसद से वापस आ रहे हैं और फिर चले जाएंगे। तो करंटली उनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में आपके लिए। मेरे सामने कुछ ऐसे मैसेजेस हैं आपके पर्सन के जो बहुत ही इमोशंस को दिखा रहे हैं, साथ में एक्शंस को लेने के लिए इनको मोटिवेट भी कर रहे हैं। तो पहला मैसेज है आपका, मैं इस सेपरेशन से थक चुका हूँ, अब मुझसे इंतज़ार नहीं होता, ऐसा लगता है तुमसे मिलना ही पड़ेगा। तो ये पर्सन डेफिनेटली अगर आपके साथ करंटली बात नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ कार्ड्स उन लोगों के हैं जिनमें बातचीत बिल्कुल बंद हो गई है, या तो इस पर्सन ने आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन बनाया हुआ है, या कुछ लोगों में हो सकता है कि ये कहीं दूर रहते हैं और काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से या हफ्तों से आपके इस रिश्ते में बातचीत को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती है, कोई ना कोई संघर्ष चलता रहता है और आपको समझ नहीं आता कि मैं तो सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ, लेकिन ये पर्सन क्यों नहीं मुझे समझते, मुझे सपोर्ट नहीं करते। लेकिन ऐसा लग रहा है जो इनके कार्ड्स मेरे सामने आए हैं, कहीं ना कहीं ये सेपरेशन इनको भी दुखा रहा है, इनको भी मेंटली चैन नहीं मिल रहा, इमोशनली अनस्टेबल फील कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि ये पिछले कुछ दिनों से आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन इन्होंने हो सकता है कोई हिंट भी दिया हो सोशल मीडिया पर, या कोई ऐसा डीपी स्टेटस चेंज किया हो, कोई रील डाली हो, कोई स्टोरी डाली हो, जिससे ये बता सकें कि ये भी आपके बिना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। लाइफ तो चल रही है, क्योंकि लाइफ किसी के जाने से रुकती नहीं है गाइस। जिनको ये लगता है कि किसी के जाने से या किसी के रिश्ते में ब्लॉक करने से लाइफ ख़त्म हो जाती है, देखो आप उसी ज़िंदगी को जीते हो, उसी तरह चांद निकलता है, उसी तरह सूरज निकलता है, उसी तरह दिन चढ़ता है, रात होती है और हमारे दुनियादारी के जो काम है वो चलते हैं। बट कहीं ना प्यार की कमी महसूस होती रहती है, प्यार की फीलिंग नहीं रहती। हम लोगों से मिलते भी हैं, हम लोगों से बातें भी करते हैं, हम अपने काम को भी करते हैं, हम दुनियादारी को भी निभाते हैं, बट प्यार नहीं होता ना उस ज़िंदगी में, तो वो ज़िंदगी बेरंग सी लगती है। और यही सब कुछ आपके पर्सन की लाइफ में वर्तमान समय में चल रहा है। तो ये प्यार का ऑफर लेकर आना चाहते हैं डेफिनेटली। अगला मैसेज इनका है यहाँ पर, खालीपन क्या होता है मुझसे पूछो। ये छोटा सा मैसेज है, लेकिन अगर इसका मतलब आप इसकी गहराई में जाने तो पता लगेगा कि खालीपन कैसे इनकी लाइफ में इनको चैन से जीने नहीं दे रहा। कभी कभी ना इंसान अपना जो गुस्सा होता है या अपना घमंड होता है, ये दो चीज़ें ना इंसान का दिमाग खराब करती हैं।
अगर वो गुस्से को नियंत्रण कर लें, काबू कर लें, कंट्रोल कर लें, तो बहुत सारी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाती है। इनके टैरो कार्ड्स इनकी इस एनर्जी को दिखा रहे हैं कि इनमें एनर्जी तो बहुत है, एनर्जेटिक फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, लेकिन एनर्जी के अलावा जो इनकी सोच है वो इनको ट्रैप्ड रखती है, वो इनको एक जाल में फंसा कर रखती है। तो अगर कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है, इन्होंने किसी और पर्सन को आपके प्यार को अनदेखा करके उसको चुन लिया था, उस पर्सन से भी ये अपना खालीपन मिटा नहीं पा रहे, तो ये एक ऐसे रिश्ते में चले गए हैं जो बड़ा ही सुपरफिशियल है, जो दिखावटी रिश्ता है। दुनिया के सामने अगर इन्होंने किसी को अपनी गर्लफ्रेंड बताया है, बॉयफ्रेंड बताया है, या किसी को ऐसे इंट्रोड्यूस करवाया है कि ये उनके फियांसी हैं और भविष्य में इनकी उनसे शादी होगी, यकीन मानिए अंदर से खोखलापन है, खालीपन है, क्योंकि आप लाइफ में नहीं हो और अपना घमंड, अपनी पावर को ये नीचा नहीं दिखाना चाहते। तो ये बंदा जो भी है ना, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, बंदा हो, बंदी हो, मेरी जो भाषा है, लैंग्वेज है, कभी कभी रॉ हो जाती है, क्योंकि मैं उस टाइम बड़ी फॉर्म के साथ रीडिंग कर रही होती हूँ, फ्लो में होती हूँ, कुछ मैसेजेस इंट्यूटिवली मिलते हैं, कुछ एनर्जी साइकिक फील होती है, और कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि साक्षात जैसे एंजल्स आसपास ही हैं। तो अगर आप लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट हो रही है गाइस, जल्दी से लाइक दे दो वीडियो को। चैनल अगर पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और कमेंट तो ज़रूर डाला करें कमेंट सेक्शन में, चाहे थैंक यू लिखा करें, चाहे कोई भी इमोजी बनाकर डाल दें। आपका जितना ज़्यादा कनेक्शन मजबूत बनेगा इस चैनल के साथ, वीडियोस के साथ, आपकी लाइफ में उतनी ज़्यादा एनर्जीज मैनिफेस्ट होंगी। और मैं टैरो में ही आप लोगों की एनर्जी देखती हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो ताकि आपके कार्ड्स में मैं आप लोगों की सिचुएशंस देख सकूं। उसके बाद मुझे अगला जो मैसेज मिला है वो है कि आई एम थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, यानी कि ये किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, और अब ये थर्ड पार्टी कोई लव अफेयर लग रहा है मुझे, कोई सीक्रेट अफेयर भी हो सकता है, और ये पर्सन उस थर्ड पार्टी में अपनी खुशियों को ढूंढ रहे हैं, अपने आप को उस पर्सन से ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट फील करते हैं, इनको लगता है कि ये उनसे अलग है, और जब ये उनसे अलग फील करते हैं तो ये आपके बारे में सोचते हैं, और जब ये आपको लेकर सोचते हैं तो इनको लगता है कि आप और ये काफ़ी हद तक एक जैसे हो। तो इनका जो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन है या थर्ड पर्सन के साथ कोई भी कनेक्शन है, उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ पर इनको लगता है कि हम दोनों की जोड़ी मिलती नहीं है, लेकिन जब वो आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि जब हम किसी को खो देते हैं ना गाइस, हमें बाद में पता चलता है कि नहीं वही सही था या वही सही थी, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। तो यहाँ पे पास्ट में तो धोखा दिया है, नहीं तो थर्ड पार्टी का ऐसे कार्ड नहीं आता। कुछ लोगों को तो अभी भी मैं यही कहूँगी कि आप इन पर कंप्लीटली ट्रस्ट मत करो, पूरी तरह से भरोसा मत करो कि ये उनको हमेशा के लिए छोड़कर आपके पास आ जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए आपके ही बनकर रहेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। या तो ये अपनी लाइफ का कोई अहम सबक लेने वाले हैं बहुत जल्द, या फिर आपको इस रिश्ते से कोई बड़ा सबक मिला होगा। सिर्फ 40% लोगों के पार्टनर आपको प्यार का ऑफर देने वापस आ रहे हैं, और ये अगले 7 दिनों में भी आ सकते हैं या फिर 28 दिनों के अंदर। यहाँ पर राशियाँ मुझे सारी नज़र आ रही हैं, कभी कभी सारी राशियाँ आती हैं ज़ोडिएक साइंस, और कभी कुछ गिने चुने राशियाँ या ज़ोडिएक उस ऑप्शन में निकलते हैं।
लेकिन आपके पार्टनर के सारे ज़ोडिएक साइंस आए हैं। तो डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि आज का जो टाइटल है ये प्यार है या धोखा है, ये प्यार का ऑफ़र है या धोखा। डेफिनेटली धोखा तो ये आपको दे चुके हैं। अब उस धोखे को रेक्टिफाई कैसे करें, जो गलतियां हुई हैं उनको ठीक करने में तो इनको बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आपके लिए वार्निंग कार्ड निकला है कि इन पर कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं करना। ये लौटेंगे तो सही 40% के लिए, बाकी 60% लोगों के लिए ये अभी भी आपको चीटिंग दे रहे हैं। मानना ना मानना आप लोगों की मर्ज़ी है। मेरा काम सिर्फ आपके टैरो कार्ड्स को बताना है। ये बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, तो सभी लोगों के पार्टनर ऐसे नहीं हैं। आप चाहे तो पर्सनल टैरो रीडिंग लेकर और ज़्यादा क्लैरिटी ले सकते हो और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी और हम बढ़ेंगे आज के अगले ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2, ये प्यार का ऑफर है या धोखा। आज का टाइटल बहुत ही फायरी है, बहुत ही सिजलिंग ट्रुथ सामने आएगा। सबसे पहले तो कुछ ऐसे मैसेजेस जो लव मैसेज हैं और मुझे अक्सर चैनल्ड हो जाते हैं आप लोगों की रीडिंग के लिए। पहला मैसेज है, सच तो ये है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, लेकिन तुमसे बात करने को डर लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया है। प्लीज़ मुझे बताओ। ये मैसेज उनके लिए गाइस जहाँ पर आपने इनसे दूरी बना ली है, आपने डिस्टेंस बना लिया है। और वो क्यों बनाया है? क्योंकि पास्ट में आप इनके पीछे बहुत रहे हो, हद से ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा इनको प्रोटेक्टिव, सिक्योर, लविंग और केयरिंग एनर्जी दी है पास्ट में, और देनी भी चाहिए। जब हम किसी रिश्ते में होते हैं, हमें किसी से जब प्यार हो जाता है ना, तो हमें उसकी कमियां नज़र नहीं आती, हमें उसके अंदर सारी अच्छाइयाँ ही दिखती हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये रिलेशन टॉक्सिक रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे अनहेल्दी अटैचमेंट, डेविलिश एनर्जी फील हो रही है कि इन्होंने आपको कंप्लीटली वू कर दिया, कंप्लीटली अपनी एनर्जी से, अपने चार्म से, अपने ऑरा से आपको टोटली अपने प्यार में, जैसे कहते हैं ना किसी को कंप्लीटली अपने प्यार के जादू से कंट्रोल कर लेना, मैनिपुलेट करना, इन्होंने वो बहुत किया आपके साथ। और जब आपको पूरा इन्होंने अपने प्यार में पागल बना दिया टोटली, और इनको कॉन्फिडेंस आ गया कि आप अब इनके बिना रह ही नहीं सकते, किसी और की तरफ तो देखने की बात बहुत दूर की है, आप इनके बिना अपनी दुनिया इमेजिन नहीं कर सकते। तो इन्होंने इसी बात का ओवर कॉन्फिडेंस, इतना ज़्यादा अपने ऊपर भरोसा रखा हुआ था कि मैं उसकी लाइफ में जब चाहूँ कैसे भी दोबारा जा सकता हूँ। उस पर्सन को मेरी लाइफ का कोई सीक्रेट नहीं पता। लेकिन जब आपको शक होने लगा कि ये पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपाते हैं, सीक्रेट रखते हैं, इनके बॉडी लैंग्वेज से, इनके जेस्चर से, इनके हाव भाव से आपको एक गट फीलिंग आने लगी। अंदर की आवाज़, जो मन की आवाज़ होती है, वो कभी कभी 100% राइट होती है। लेकिन हम उस मन की आवाज़ को सुनना नहीं चाहते। अगर मन आपको कहता भी था कि ये तुम्हें धोखा दे रहे हैं, इनकी लाइफ में कोई सीक्रेट या अदर रिलेशन है, प्लीज़ तुम थोड़ा संभल कर रहना, लेकिन आप उसे सुनते नहीं थे क्योंकि आप इनके प्यार में टोटली ट्रैप्ड हो गए थे। तो कुछ लोगों ने ना इस पर्सन से अपने आप को दूर किया हुआ है। हो सकता है आप ही ने इनको ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन कुछ लोगों के साथ है, ये सबके साथ नहीं है। बाकी तो इसी पर्सन के साथ अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं। इसीलिए आप आज इस रीडिंग को सुन रहे हो कि क्या इनको आपकी कभी याद भी आती है,
क्या ये प्यार का ऑफर लेकर आपके पास वापस लौटेंगे? लेकिन इस पर्सन को लगता है कि शायद अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। अगर आप इन्हें कांटेक्ट नहीं कर रहे तो ये कहीं ना कहीं अपनी हार मान चुके हैं और इनके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है कि आपको फेस कर पाए, क्योंकि ये गलत है और गलत इंसान नजरें चुराते हैं, जी चुराते हैं ताकि उनकी सच्चाई सामने ना आए। अगर आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये कम से कम आपके साथ पुरानी बातों को क्लियर तो करें, क्योंकि इन्होंने कुछ लोगों को गोस्ट किया है, अचानक रिश्ता तोड़ा है बिना कोई वजह बताए। तो जिनके साथ गोस्टिंग हुई है उनके लिए तो मुझे फ्रेंड्स लग रहा है कि ये पर्सन अभी टाइम लेंगे वापस आने में। इनकी एनर्जी बड़ी ही धोखे वाली है, चीटिंग एनर्जी है। आपके अलावा भी अगर किसी अदर इंसान के साथ ये चले गए हैं, रिलेशन बना लिया है, कोई लव अफेयर चल रहा है, कोई टाइम पास वाला अफेयर चल रहा है, तो वहाँ भी ये चीट कर रहे हैं। उस पर्सन के साथ भी ये कंप्लीटली लॉयल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख रही है मुझे। आपको कुछ दिनों के लिए ना इस इंसान को इनके हाल पर छोड़ना चाहिए। इनकी लाइफ में जो सच है वो आपके सामने आएगा, लेकिन उसमें कम से कम जो टाइम लगेगा 40 दिनों का लगेगा, 40 डेज का। तो ये प्यार का ऑफर है या धोखा? वापस तो आ रहे हैं। क्या ये वापस आके आपको प्यार ही देंगे या झूठ बूट बोलकर आपका दिल बहलाकर, अपना दिल बहलाकर टाइम पास करके निकल जाएंगे? तो आपके लिए जो कार्ड्स हैं ना वो हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है। जिनकी इंट्यूशन वीक है, कमज़ोर है, 40 दिन में आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करो। अंदर से अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्शन बनाओ। इंट्यूशन को मजबूत कैसे करना है? हमारे अंतर्मन की जो आवाज़ है, हमारा जो अंतर ज्ञान होता है, उसे हम इंट्यूशन कहते हैं। आप चाहे तो इसको सर्च कर सकते हो गूगल पर। बहुत सारे आपको आर्टिकल्स, वीडियोस, कंटेंट अवेलेबल मिल जाएगा, बहुत कुछ है वहाँ पर। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये 40 दिन में लौट भी सकते हैं और कुछ लोगों के लिए नहीं भी लौट सकते। मुझे इनके नाम के ना लेटर्स नज़र आ रहे हैं। जिनके पार्टनर के नाम का ये लेटर है और ये वापस आ रहे हैं, ये अपना लव ऑफर लेकर वापस आ रहे हैं और ये शायद 40 दिन भी वेट नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों में ये अगले 4 दिनों में, 14 दिनों में, 28 दिनों में या फिर 32 दिनों में लौट सकते हैं। और इनके नाम का लेटर है सबसे पहले लेटर R, I, W, S, L, J, Q, V, O, H, M और लास्ट है लेटर T। ये कुछ गिने चुने लेटर्स ही निकले हैं। जितना भी रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है। बाकी यहाँ पे राशियाँ आपके पार्टनर की आई हैं जिनका आपकी तरफ सेक्सुअल इंटरेस्ट, फिजिकल एनर्जी और इमोशनल कनेक्शन पास्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो उनकी राशियाँ हैं अर्थ एलिमेंट की राशियाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। और उसके बाद है वाटर एलिमेंट के 2 साइन कैंसर एंड स्कॉर्पियो, कर्क और वृश्चिक। फायर एलिमेंट में है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। और लास्ट में हमारे पास एयर एलिमेंट है जिसके 2 साइन है जेमिनी और एक्वेरियस, मिथुन और कुंभ राशि। तो ये इनकी राशियां हैं जिनका पास्ट में आपसे रिलेशन फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर और इंट्यूटिव लेवल पर बहुत ज़बरदस्त रहा है।
ऐसा लगता था जैसे आप एक रोमांटिक कपल हो। बहुत लोगों ने कहा भी होगा कि आपकी जोड़ी तो ऐसे लगती है जैसे ऊपर वाले ने बनाई है, लेकिन बाद में इस जोड़ी में नज़र लगी क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है। डोंट वरी, मैं थर्ड पार्टी के लिए करंट एनर्जी पे अपडेट वीडियो लेकर आऊँगी, आप उसे सुन सकते हो। बहुत जल्द आएगा वीडियो चैनल पर। बहुत लोगों को वहाँ से गाइडेंस और रेमेडीज़ मिल जाएंगी जो आप इस्तेमाल करके थर्ड पार्टी को धीरे धीरे लाइफ से रिमूव करा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो करना सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दो। चैनल पसंद आता है, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लो ताकि ये यूट्यूब फैमिली जल्दी जल्दी ग्रो करे, आप इस ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बन जाओ। एंड कमेंट करके एनर्जी क्लेम करनी है। कमेंट में कुछ भी लिख सकते हो आप। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी जो है ऑप्शन थर्ड। जिन्होंने ऑप्शन थर्ड चुना है, ये प्यार का ऑफर है या धोखा? जी हाँ, आज हम एक सिजलिंग ट्रुथ बाहर निकालेंगे, एक ऐसा सच जो शायद आपकी आंखें भी खोलेगा और कुछ लोगों को मदद करेगा अपने जीवन में कि वो सही टाइम पर कोई फ़ैसला ले सकें। कई बार हम किसी ऐसे रॉन्ग कनेक्शन में सालों साल निकाल देते हैं जिसका हम वेट करते हुए थक जाते हैं कि एक दिन तो वो आएगा, एक दिन तो वो आएगी, और वो दिन कभी नहीं आता। क्योंकि कई लोगों के लिए वो इंसान आपका एक पास्ट लाइफ का कार्मिक रिलेशन होता है जिसके साथ आपके कुछ दिन, कुछ समय, कुछ साल, कुछ महीने, कुछ कर्म लिखे होते हैं। और जब वो कर्मा रिजॉल्व होता है, वो डेट पूरा हो जाता है, तो वो पर्सन आपकी लाइफ से चले जाते हैं या आप ही उनकी लाइफ से आगे बढ़ जाते हो। कुछ ऐसा ज़रूर होता है। अक्सर ये एनर्जीज़, ये सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस कार्मिक रिलेशनशिप्स में मेजरली बनते हैं। तो आज की रीडिंग में मुझे कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग मैसेज मिले हैं जो काफ़ी कार्मिक लोगों की एनर्जी को इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत लोग किसी कार्मिक से रिलेशन में हैं और ये पर्सन बड़े ही मैनिपुलेटिव हैं, आपको अपने अनुसार चलाते हैं। उनको अच्छे से पता है कि आपकी कमज़ोरी क्या है, आपकी पावर क्या है, किस तरह से वो आपको अपनी बातों में ले सकते हैं और कब वो आपकी बातों को रिजेक्ट कर सकते हैं, आपके ऑफ़र को इग्नोर कर सकते हैं या आपको ही कंप्लीटली गोस्ट कर सकते हैं। मुझे ये बड़ा ही टॉक्सिक रिलेशन लग रहा है। आप किसी ऐसे पर्सन से भी हो सकते हो रिलेशनशिप में जो कहीं पहले से मैरिड हो, लेकिन सब लोगों के पार्टनर पहले से शादीशुदा नहीं हैं। जिनके हैं ये उनसे भी रेजोनेट करेगा। और इस रीडिंग में उन लोगों के भी पार्टनर हैं जो कहीं पे मैरिड नहीं हैं, लेकिन आपसे इनका जो रिलेशन है वो टॉकिंग टर्म्स में नहीं है। आप में सेपरेशन दिख रहा है, दूरी दिख रही है। तो मेरे सामने ना कुछ मैसेजेस हैं जो ये आपसे कहना चाह रहे हैं और उसके बाद हम इनकी एनर्जीज़ देखेंगे, एक्शन देखेंगे कि क्या ये वापस आ भी रहे हैं या अभी और आपकी लाइफ को इसी तरह परेशान करेंगे। सबसे पहला मैसेज है, आई रिग्रेट माई डिसीजन। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेज। ये पर्सन अपने डिसीजन को रिग्रेट कर रहे हैं। जो भी फैसला पास्ट में लिया था, जल्दबाजी में लिया था, किसी के बहकावे में लिया था या किसी के कारण इनको उस समय सही लग रहा था कि आपको छोड़ना ही बेहतर होगा, तो उस फैसले को ये अगर आज भी सोचेंगे तो इनको पछतावा ही होता है। ऑलरेडी ये पर्सन पछतावे की ज़िंदगी जी रहे हैं और शायद इन्होंने एक बेहद रोमांटिक रिलेशनशिप, एक सोल रिलेशनशिप, एक ऑनेस्ट इंसान को लाइफ से खो दिया है जो आप हो। तो ये पर्सन तो रिग्रेट कर रहे हैं गाइज, ये पछतावे में है। इनको महंगा पड़ गया आपसे दूरी बनाना। अब ये सोते जागते अपने फ़ोन को बार बार चेक करते हैं
कि आपका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, कोई फेक आईडी भी बनाई होगी, कोई अकाउंट क्रिएट किया होगा। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट होगा जहाँ पर पहले ये आपको इग्नोर कर रहे थे, कोल्ड शोल्डर दे रहे थे, आपको ऐसा दिखा रहे थे कि तुम्हारे अलावा मेरे जीवन में बहुत लोग हैं जो मुझ पर जान छिड़कते हैं, मेरे लिए अवेलेबल हैं और मैं जब चाहूँ किसी भी इंसान को अपनी बातों से, अपने प्यार से अपना बना सकता हूँ। तो ये पर्सन को लग रहा है कि अब आप इनकी तरफ इंटरेस्ट नहीं ले रहे। ये भी हो सकता है गाइज आपने जानबूझकर इनसे दूरी बनाई है ताकि ये पर्सन को आपके साथ जो बर्ताव इन्होंने किया था, जो ट्रीटमेंट इन्होंने आपको दिया, जो एटीट्यूड इनका पास्ट में आपके लिए था, आप चाहते हो इनको सबक मिले, इनको सच्चाई पता लगे, इनको अकल आए, इनको भी ठोकर लगे। मुझे बहुत अच्छी लग रही है आपकी रीडिंग गाइज कि आपने ना अपना स्टैंड लेना सीख लिया है। अपने आपको अगर खुद सपोर्ट नहीं करोगे तो दुनिया वाले तो कभी भी नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें अपनी लाइफ में ना अपने आप को कहना पड़ता है कि तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना है, तुम्हें अपनी बातों के लिए सामने वाले को आईना दिखाना है कि तुम कहाँ गलत हो। तो इनके कार्ड्स ना काफ़ी ड्रेन्ड एनर्जी को दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये किसी इंसान से पिछले दिनों में लड़े भी होंगे, लड़ाई झगड़ा हुआ है, दोस्तों में हुआ है, घर में हो गया, किसी पारिवारिक सदस्य के साथ, किसी फैमिली मेम्बर के साथ, भाई बहन हो, माता पिता हो, घर में कोई ऐसा इंसान जो इनके रिश्तेदार हों, जैसे घर में कोई गेस्ट आया और अचानक उनके साथ लड़ाई हो गई, आर्ग्यूमेंट हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, क्योंकि इनकी एनर्जी में ना गुस्सा दिख रहा है, अंदर भड़ास है जो निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही या आपने इनको इनकी औकात दिखानी शुरू कर दी है कि तुम्हारी ये औकात है, तुम्हारा ये लेवल है। मैं औकात यहाँ पे स्टेटस, मनी, करियर, पावर या लाइफस्टाइल की बात नहीं कर रही। इमोशनल लेवल पर रिलेशन में इंसान की औकात कभी कभी सच्चाई से दिखानी पड़ती है। तो डेफिनेटली आई कैन फील एंड आई बिलीव कि ये पर्सन अब सच को एक्सेप्ट करने वाले हैं और अपने प्यार का ऑफर लेकर आपकी तरफ आएंगे। तो अगर ये अब आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, ध्यान देना इस बात पर कि ये पर्सन जेन्युइन हो, ऑथेंटिक हो, फीलिंग्स को लेकर रियल हो, कहीं सिर्फ बातों में लेकर अपना मतलब निकाल कर ना चले जाएं। उसकी परख आपको खुद करनी है, क्योंकि मुझे लग रहा है अगले 28 दिनों में सिर्फ 25% लोगों के पार्टनर वापस आएंगे, और वो भी तब आएंगे अगर आपके साथ पिछले कई महीनों से बात नहीं हुई, जिनकी अभी कुछ हफ्तों से ही बात बिगड़ी है, नो कांटेक्ट हो गया है, या उस पर्सन ने आपके मैसेज देखकर रिप्लाई देना बंद कर दिया है, या इंटरेस्ट नहीं ले रहे, वो आप ही कॉल कर रहे हो, आप ही मैसेज कर रहे हो, तब बात कर लेते हैं। जब आप नहीं कॉल मैसेज करते तो उनका इतने ज़्यादा आपको कॉल या मैसेज नहीं आता। तो कहीं ना कहीं अगर आप उन्हें चेस कर रहे हो ना कि मैं उनको अगर बहुत कॉल करूँगी, बहुत सारे मैसेज डालूंगी तभी वो मेरे पीछे आएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपकी सोच गलत हो जाएगी। कभी कभी हमें कुछ टाइम के लिए ना अपने इंसान से दूरी बनानी पड़ती है, और ये दूरी आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी हार्ट एनर्जी को हील करने के लिए और आपके चक्रास को फिर से बैलेंस में लाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप एक लॉन्ग रन में हेल्दी रिलेशन चाहते हो, एक सस्टेनेबल रिलेशन चाहते हो, तो उसके लिए अपने आप को सामने वाले के लिए बिल्कुल झुकाओ मत। सेल्फ केयर करो, सेल्फ लव करो। जो आपको वीडियोस में बताया जाता है वो हवा में तीर नहीं मारे जाते, क्योंकि हमें बहुत सालों का इस टैरो लाइन में, एस्ट्रोलॉजी लाइन में एक्सपीरियंस है। डे टू डे लाइफ में हम कितने सारे क्लाइंट्स के साथ कंसल्टेशंस पे
बात करते हैं, उनको सजेशंस या एडवाइस करते हैं, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि आप जितना किसी के पीछे दौड़ते हो ना, भागते हो, वो आगे आगे की तरफ और दौड़ता जाता है, क्योंकि उसको लगता है ये तो मेरे पीछे है, इसका सुबह भी फ़ोन आता है, दोपहर को भी आता है, शाम को भी आता है, रात को भी आता है। तो अगर एक हफ्ता मैं बात ही नहीं करूँगा या नहीं करूँगी तो ये कहाँ जाएगा। तो ये पर्सन इसी वजह से नहीं आ रहे, लेकिन चीटिंग तो पास्ट में हुई है। इसी वजह से इन्होंने आपको काफ़ी टाइम से इग्नोर किया है, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई और है। तो सिर्फ 25% लोगों के पार्टनर ही वापस आएंगे, और मैंने आपको टाइम फ्रेम दे दिया है, आपको बस वेट करना है और अपने रोज़मर्रा के कामों में मन लगाना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, अच्छी लगी है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करें। मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन पर, ऑप्शन 4। जिन्होंने ऑप्शन 4 चुना है, ये प्यार का ऑफर है या धोखा, तो आज सिजलिंग ट्रुथ आपके रिश्ते का बाहर आएगा। जो कुछ भी आएगा प्योरली टैरो कार्ड बेस्ड जनरल रीडिंग है, गाइडेंस है, उसको दिल पे नहीं लगाना और दिमाग पर हावी नहीं करना कि जो बता दिया गया है वही पत्थर पे लिखी हुई लकीर है। बिल्कुल नहीं। आप मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव रहो, कोशिश करो कि लाइफ में किसी के पीछे भागो नहीं, अपने आप को उस लायक बनाओ। अपनी कदर खुद करवानी पड़ती है। अपने आप को वर्दी बनाओ, वैल्यूएबल बनाओ, डिज़ायरेबल बनाओ कि लोग आपके पीछे आएं। ये मैंने इसलिए बोला है, इस रीडिंग में 60% लोग वो हैं जो इस पर्सन को लेकर ना हमेशा हाईली सेंसिटिव रहते हैं। आप इन्हें लेकर बहुत ज़्यादा इनका सोशल मीडिया देखते हो, चेक करते हो, और जब इनका कोई हिंट, क्लू आपको नज़र नहीं आता तो आप परेशान हो जाते हो कि ये किसी और के साथ हैं। तो कुछ चीज़ें आपको सरेंडर करनी है, लेट गो करनी है, और कुछ चीज़ों के लिए आपको अपने ग्राउंड्स पे अटल रहना है, यानी कि अपने सपोर्ट खुद करना है। कोई आपके सपोर्ट में आए ना आए, आपने जो बात ठान ली है उसको अपने एक्शन से, अपनी मेहनत से, अपनी एनर्जी से नर्चर करो और उसके लिए खुद से स्टैंड लेना सीखो। क्योंकि मुझे लग रहा है ना, ये पर्सन बड़े ही चीटिंग एनर्जी में है। आपके अलावा इन्होंने काफ़ी लोगों को ऑप्शन में रखा हुआ है। मेरी बातें अगर किसी को कड़वी लग रही है ना, देखो रीडिंग जो होती है ना, वो काला और सफ़ेद ही होती हैं, या तो सच होगा या झूठ होगा। बीच का मिडिल ग्राउंड अगर आप ढूंढ रहे हो ना, कि ऐसे करूं तो ये बच जाएगा रिश्ता, या मैं कुछ ऐसा कर दूं ये वापस आ जाएं, उसके लिए टैरो कंसल्टेशंस लो, किसी से भी लो। कोई भी चॉइस का टैरो रीडर आपको मिल जाए, आपके लोकल एरिया में हो, कोई पंडित जी मिल जाएं, कोई ज्योतिषी मिल जाएं, कोई स्पिरिचुअल हीलर मिल जाएं, कोई मेंटोर मिल जाएं, कोई रिलेशनशिप कोच मिल जाएं, जो आपको आपके पर्सनल रिलेशन की एक प्रॉपर गाइडेंस दें, डूज एंड डोंट्स बताएं, रेमेडीज बताएं, सॉल्यूशन दें, कितना प्रोसेस लगेगा, कब ठीक होगा रिश्ता, होगा भी या नहीं, इसके साथ आपका फ्यूचर है या नहीं। केवल रीडिंग सुन सुनकर आप अगर ये उम्मीद लगा लेते हो ना कि रीडिंग में आ रहा है कि अब वो वापस आ जाएंगे, हमारी शादी हो जाएगी, वापस आना एक अलग बात है और उसी इंसान से शादी होना ये बहुत दूर की बात है। शादी हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होना, उसके लिए हमें उस एनर्जी में आना पड़ता है। क्या हम शादी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या हम सारा दिन पास्ट के रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं? क्योंकि अगर आप मैरिज चाहते हो इनके साथ, तो अपने आप को उस लायक बनाओ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी केयर करो, अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करो, अपने फाइनेंसेस ग्रो करो, अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़
उस पर ध्यान दो, उसको समझो कि मेरा रिलेशन के अलावा भी अपनी इस दुनिया में एक फैमिली है, मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरा करियर है, मेरी लाइफ है, मेरी सोच है, मेरी इच्छाएं हैं। स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ना है, रिलीजन से जुड़ना है, वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मैं इस पर डिबेट नहीं चाहती। वो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, पर्सनल चॉइस है और आपके खुद के ओपिनियंस हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की प्लेयर एनर्जी है और ये आपके अलावा कई लोगों को ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं। सॉरी टू से बट दिस इज़ ए हार्श ट्रुथ और एक सिजलिंग ट्रूथ है जो रिवील होना ज़रूरी है। सिर्फ यहाँ पर 25-30% लोगों के पार्टनर जो वापस आना चाहते हैं प्यार का ऑफ़र लेकर, वो भी कम से कम 3 से 6 हफ्ते ले सकते हैं, या तो 3 हफ्ते या 6 हफ्ते, 3 to 6 वीक्स, जहाँ पे उनका लव आपके लिए ओवरवेलमिंग होगा। आपको भी अचानक शॉक लग सकता है कि इतना सारा प्यार तो मैंने उम्मीद नहीं लगाई थी। और कुछ लोगों में ये पर्सन अगर वापस नहीं आ रहे तो शायद ये शादी के बारे में सोचते ही नहीं हैं आपसे। इनको बहुत सारे फियर्स हैं, डाउट्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों का ये रिलेशन बहुत ओल्ड भी लग रहा है और कुछ लोगों के लिए ये एक फ्रेश रिलेशन है, न्यू रिलेशन है, जो अभी पिछले कुछ महीनों में बना हो या पिछले 1 साल के अंदर बना हो। बाकियों के लिए तो ये काफ़ी पुराना रिश्ता है और इनके टैरो कार्ड्स देखकर लगता है जैसे इनको आप पर इतना भरोसा है, इतना ट्रस्ट है कि वो ये सोचते हैं कि आप उनके बिना किसी और के लिए कभी भी इमोशनली, मेंटली एंड फिज़िकली अवेलेबल ही नहीं होना चाहते। तो अगर वो मैरिड पर्सन भी हैं तब भी वो आपकी लाइफ में बने रहना चाहते हैं, बट ऑफ़र कोई बड़ा नहीं दे सकते या अपनी वाइफ को या हस्बैंड को छोड़कर आपसे शादी नहीं करना चाहते, लेकिन आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। अब ये रिश्ता आपको मंजूर है या इसी तरह से लाइफ आगे बढ़ाना चाहते हो, टोटली अप टू यू। लेकिन जिनके पार्टनर मैरिड नहीं हैं उनके लिए मुझे उनकी फीलिंग्स में चेंजेस नज़र आ रहे हैं, बदलाव दिख रहे हैं। तो कुछ मैसेज मेरे सामने हैं जो मुझे चैनल्ड हुए हैं, स्पेशली उन लोगों के पार्टनर के जो आपसे ना डीपर कॉन्वर्सेशंस को इनिशिएट करने वाले हैं, दोबारा से गहरी मुलाकातें, प्यार भरी बातें और आपके साथ एक अच्छा टाइम एंजॉय करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और अपने हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर को स्टॉप करना चाहते हैं। तो इनका मैसेज आपके लिए है, आई वॉन्ट टू मीट यू वेरी सून, आर यू रेडी। आपसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम तैयार हो, मैं तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला हूँ या मिलने आ रहा हूँ। आपका पर्सन कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, डजेंट मैटर। रीडिंग टैरो की एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो काफ़ी लोगों के लिए अच्छी गुड न्यूज़ है कि ये बहुत जल्द आपसे मिलने वाले हैं। कैसे भी आ सकते हैं, आपके ऑफिस में अचानक आ सकते हैं, आपके घर के पास आ सकते हैं और आपको फ़ोन कर दें कि मैं तुम्हारे घर के आसपास ही हूँ, चलो कहीं चलते हैं। या आप कहीं हॉस्टल में रहते हो, पीजी में रहते हो, कहीं दूसरे शहर में रहते हो, तो ये वहाँ भी ट्रैवल करके आ सकते हैं। जिनका लॉन्ग डिस्टेंस है, किसी अदर स्टेट कंट्री से हैं, ये 3 से 6 हफ्ते आप वेट करें, 3 to 6 वीक्स आपका वेटिंग टाइम है। अगर आप इनसे कुछ भी डिमांड करोगे या उम्मीद करोगे कि मेरे लिए ये करो या मुझे करके दिखाओ, तो शायद ये पूरा नहीं करेंगे। इनके अंदर अपने कुछ इंटरनल ट्रॉमास हैं, कुछ अपनी लाइफ के इश्यूज़ हैं, वो फैमिली से रिलेटेड हों, करियर से रिलेटेड हों या इनकी खुद की नेगेटिव सोच से रिलेटेड हों। तो जब तक वो रिजॉल्व नहीं होंगे ये आपको कुछ स्टेबल ऑफ़र नहीं कर पाएंगे। बाकी मुझे कुछ लोगों के पार्टनर का ना कंप्लीट फोकस करियर और मनी की तरफ लग रहा है। अपना जैसे ना पूरा
ध्यान या दिल और जान से बस करियर करियर करियर, पैसा बनाना है, करियर में ऊंचा नाम बनाना है। बड़ा ज़्यादा इनका प्लान, स्ट्रैटेजी और एनर्जी का जो डायरेक्शन है वो करियर की तरफ ज़्यादा जा रहा है रादर देन रिलेशनशिप्स। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं। अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हुई है, पसंद आई है, तो करना बहुत सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड कमेंट करके एनर्जी को कर लो क्लेम। आप लिख सकते हो थैंक यू एंजल्स या आई क्लेम दिस रीडिंग। फिलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।